सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 108 बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीति सार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में ही संभव नहीं है। सद्भि संगम प्रभुवीति सिद्धि काम सदा नरा नासादि भी रिया लोकाय परलोका वाहितम। क्षुद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम ना करें और मित्र के साथ विरोध ना करें। मूक शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों के किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी होता है। मूक ब्राह्मण, युद्ध परांग मुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण का भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों को पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुर्विध क्रम है। अतः समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का झरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय का ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार से होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। यह गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों, बृहस्पति ने इंद्र से इस नीतिसार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राजर्षियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति, विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य को साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं और यदि बंधु अहितकर हैं तो वह भी अपने लिए अन्य हैं। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करके मनुष्य का हित साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है। जो भरण पोषण करता है वही पिता है। जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत्य सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्य गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पहारी है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है। जो निरंतर धर्म परायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है तथा जो ऋतुकाल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि करनी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या विरूप नेत्रों वाली पापिनी
कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वही पति के लिए वास्तव में विदा अवस्था ही है। वास्तविक विदा अवस्था नहीं है जिसके भारे पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज्ज है। वह पति के लिए साक्षात विदावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष के भारे गुणों के महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प से भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिय नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा निरुत्तर देने वाले भृत्य और सर्वयुक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्य का स्मरण रखना चाहिए। त्यज दुर्जनम संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यम तम। जो स्त्री सबके कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सबके फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है, जो रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि ज्वाला की भांति झलकने वाली और काक के समान जीवा लोलुप है, अपने पति से प्रेम ना रखने वाली है, भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के पूर्व घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। देववश कभी असामर्थ्यवान व्यक्ति भी एक शक्तिशाली हो सकता है, कृतज्ञ व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, जिसमें उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैसा में पुरुष विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सब देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है, यह समझने पर भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है।